ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अपना एक यूजर वाइज सेशन क्या करेंगे, रिकॉर्ड फेच करवाएंगे उसका कि यूजर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसका डेटा फेच वही वाला डेटा सिर्फ डिस्प्ले होना चाहिए जिस यूजर ने उसको लॉग इन किया हो, जिस यूजर से रिलेटेड वो डेटा है वही वाला यूजर को डेटा फेच करवाना है, तमाम डेटा फेच नहीं करवाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक डेटाबेस अपना क्रिएट कर लूंगा DB_हॉस्पिटल के नाम से। DB हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है DB_हॉस्पिटल के नाम से। और सबसे पहला जो टेबल इसमें मैं क्रिएट करूंगा वो कर रहा हूँ TBL डॉक्टर्स का। मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट टेबल TBL डॉक्टर्स। और यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं लूंगा कॉलम डॉक्टर की आईडी, इंटीजर होगी मेरे पास, प्राइमरी की भी होगा, साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा कि यूजर को खुद देने की जरूरत नहीं है, ऑटो जनरेट होकर आएगी। ठीक है, सेकंड कॉलम में ले रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर का नाम varchar50। फिर मैं ले लेता हूँ डॉक्टर का यूजर नेम 50। और लास्ट कॉलम में ले रहा हूँ डॉक्टर का पासवर्ड। ये वही यूजर नेम और पासवर्ड है मेरे पास जिससे डॉक्टर क्या करेगा, लॉग इन करवा सकता है मेरी वेबसाइट पर आकर। और यहाँ ले लेता हूँ डॉक्टर पासवर्ड, ये भी मेरे पास आ गया varchar50 में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक TBL डॉक्टर्स का टेबल क्रिएट हो चुका है। और अगर अभी इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इस टेबल का जाकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर आईडी मेरे पास प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट भी है साथ साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी की मैंने किसको लगाया हुआ है, डॉक्टर आईडी वाले कॉलम को लगाया हुआ है, यहाँ पर भी है मेरे पास। तो मैं कुछ डॉक्टर पहले से इंसर्ट करवा लेता हूँ। इंसर्ट मैं करवा रहा हूँ उसको डिजाइनर के थ्रू, क्यूरी बेस नहीं करवा रहा। सबसे पहला डॉक्टर यहाँ पर मैं नाम दे दिया अली, और मैंने कहा डॉक्टर का यहाँ पर यूजर नेम होगा Ali101, और मैंने कहा इसका पासवर्ड होगा मेरे पास Ali123। सेकंड में ले रहा हूँ कॉलम, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया जीशान, और इसका मेरे पास यूजर नेम होगा जीशान101 और पासवर्ड होगा इसका जीशान123। ठीक है, एक थर्ड डॉक्टर में यहाँ पर इंसर्ट करा लेता हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया इसको हमजा, और यहाँ पर मैं यूजर नेम ले लेता हूँ इसका हमजा101, और इसका पासवर्ड ले लेता हूँ मैं हमजा123। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर आकर मैं गो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक 3 रॉज इंसर्ट हो गई हैं। ब्राउज करके अगर मैं दिखाऊं इस टेबल को तो यहाँ पर देखें मेरे पास डॉक्टर आईडी, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का यूजर नेम और डॉक्टर का पासवर्ड। डॉक्टर आईडी जो है मेरे पास वो खुद से जनरेट होकर आया मेरे पास, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आ जाता हूँ मैं अपने दूसरे टेबल पे अपॉइंटमेंट वाले। तो मैं एक दूसरा टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा क्रिएट टेबल TBL अपॉइंटमेंट्स, और सबसे पहला जो कॉलम मैं लूंगा यहाँ पर वो लूंगा अपॉइंटमेंट की आईडी, अपॉइंटमेंट आईडी। ये भी मेरे पास इंटीजर, प्राइमरी की और साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट। सेकंड कॉलम में यहां पर क्या हो सकते हैं मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए, पेशेंट का नाम, कौन से पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लिया उसका नाम। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट की मेरे पास डेट आ जाएगी कि किस डेट को मैं यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं अपॉइंटमेंट डेट, और इसको मैं भी ले लूंगा varchar में, और 50 कैरेक्टर्स की लेंथ दे देते हैं इसको, या 20 दे देते हैं, 50 इतनी डेट होगी नहीं तो 20 दे देते हैं। फिर अपॉइंटमेंट का टाइम मैं ले लूंगा, ये भी मेरे पास आ जाएगा varchar, और varchar में लेता हूँ 15। ठीक है, अब आखिरी कॉलम मेरे पास रह गया कि उसने कौन से पेशेंट ने कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। तो यहां पर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा फॉरेन की का। फॉरेन की का मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वो दोनों टेबल्स को क्या करता है, एक से ज्यादा टेबल को आपस में क्या बना देता है, कनेक्शन उनका एक बना देता है, कनेक्शन बिल्ड कर देता है। यहां पर मैंने कह दिया डॉक्टर आईडी, अब मैं लगाऊंगा फॉरेन की। एक टेबल मेरे पास है TBL डॉक्टर जिसमें मेरे पास ये देखिए डॉक्टर आईडी, इस वाले डॉक्टर आईडी को मुझे कनेक्ट करवाना है इस अपॉइंटमेंट वाली डॉक्टर आईडी के साथ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो फॉरेन की का यहाँ पर आएगा मेरे पास कंस्ट्रेंट, फिर यहाँ पर उसकी की का नाम आएगा, की का नाम मैं खुद से डिसाइड करूंगा FK। मैंने यहाँ पर कह दिया डॉक्टर और अपॉइंटमेंट। यहाँ पर मेरे पास FK का क्या मतलब है, फॉरेन की। डॉक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास इस TBL डॉक्टर वाले टेबल को, और अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस TBL अपॉइंटमेंट वाले टेबल को। उसके बाद यहाँ पर आएगा फॉरेन की का कीवर्ड, फॉरेन की। उसके बाद यहां पर अब मुझे बताना है कि इस वाले टेबल में कौन सा ऐसा कॉलम है जिसपे मुझे फॉरेन की लगानी है। मैंने कहा वो है मेरे पास डॉक्टर आईडी। मैंने यहां पर आकर ब्रैकेट्स में दे दिया इस वाले टेबल में एक डॉक्टर आईडी ऐसा कॉलम है जिसपे मुझे क्या करना है, फॉरेन की लगानी है। उसके बाद अब मुझे जाना है अपने TBL डॉक्टर वाले टेबल के अंदर डॉक्टर आईडी है उसके साथ मुझे अपने इस डॉक्टर आईडी को कनेक्ट करवाना है। मैंने क्या रेफरेंसेस, अब मैं दूंगा अपने टेबल का नाम TBL डॉक्टर्स। मैंने कहा TBL डॉक्टर में जाओ,
और डॉक्टर आईडी वाला जो कॉलम है उसको कनेक्ट करवा दो इस वाले डॉक्टर आईडी के साथ, जो कि मेरे पास इस वाले टेबल में एग्जिस्ट करता है अपॉइंटमेंट वाले। जैसे यहां पर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया टीबीएल अपॉइंटमेंट्स का। ठीक है, यहां पर देख ले मेरे पास 5 कॉलम है, आईडी, नेम, डेट, टाइम और डॉक्टर आईडी, जिसमें से मुझे सिर्फ डेटा इंसर्ट करवाना है इन 4 में, पेशेंट नेम से लेके डॉक्टर आईडी तक बस। और अगर अभी मैं डिजाइनर के थ्रू इसके इंसर्ट पे जाऊं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 कॉलम आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट आईडी मुझे एम्प्टी छोड़ना है क्योंकि ऑटो जनरेट होकर आएगा, पेशेंट का नाम, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट का टाइम। और जैसे यहाँ पर मेरे पास देखें, अब इस दफा मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स नहीं है बल्कि क्या है, ड्रॉप डाउन है मेरे पास। जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूं तो यहाँ पर देखें वही 3 डॉक्टर्स आ रहे हैं जो मैंने इंसर्ट करवाए थे डॉक्टर के टेबल में, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, फॉरन की के थ्रू इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करवा दिया। अब जैसे जैसे मैं अपने डॉक्टर के टेबल में डेटा इंसर्ट करवाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास यहाँ पर भी वो डेटा इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर नाम आ गया डॉक्टर का, जिशान आ गया और हमजा आ गया। मैं दिखा देता हूँ अपना डॉक्टर टीबीएल डॉक्टर वाला टेबल। तो यहाँ पर देख सकते हैं अली, जिशान और हमजा, ये वही 3 डॉक्टर है जो मेरे पास अपॉइंटमेंट वाले टेबल में आ रहे हैं क्योंकि फॉरन की लगाई हुई है मैंने। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैं एक अपना फॉर्म क्रिएट करूंगा जहां से पेशेंट क्या करेगा, आकर अपॉइंटमेंट यहां से अपनी बुक करवाएगा। तो यहां पर मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और सबसे पहले मैं कनेक्शन की एक फाइल क्रिएट करूंगा, कनेक्शन डॉट पीएचपी, और यहां पर बेसिक सिंटैक्स पीएचपी का, और सबसे पहले कनेक्शन का वेरिएबल MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन लेगा ये 4 आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एम्प्टी, और डेटाबेस का नाम है मेरे पास डीबी हॉस्पिटल। ठीक है, ये मेरे पास बन गया कनेक्शन। इस फाइल को मैं कर देता हूं क्लोज और मैं बनाऊंगा अपनी, मैं कहता हूं बुक अपॉइंटमेंट डॉट पीएचपी, बुक अपॉइंटमेंट डॉट पीएचपी के नाम से फाइल क्रिएट कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आएगा कनेक्शन, जो कि मेरे पास कनेक्शन वाली फाइल में कनेक्शन डॉट पीएचपी, तो यहाँ पर मैं करवा दूंगा इसको इंक्लूड, और मैंने कह दिया कनेक्शन डॉट पीएचपी को यहाँ पर करवा देना इंक्लूड। ठीक है, और यहाँ पर अगर सबसे पहले आप HTML का बेसिक सिंटैक्स, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ बुक अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊंगा पोस्ट मेथड के लिए, और एक्शन की मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है तो मैं एक्शन यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं किसके लिए लूंगा, पेशेंट के नाम के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पर एंटर पेशेंट नेम, और इसको एक टेक्स्ट बॉक्स को एक नाम दे दूंगा ताकि इसकी वैल्यू को मैं पीएचपी के थ्रू गेट कर सकूं। तो मैंने नाम दे दिया txt पेशेंट। 2 लाइन ब्रेकर यहाँ पर यूज करवा रहा हूं मैं, और अब इसी को डुप्लीकेट करवा लूंगा मैं, इस टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर मैं कह दूंगा txt सेकंड है मेरे पास कौन सा, अपॉइंटमेंट की डेट। ठीक है, txt में इसको कर देता हूँ डेट, और यहाँ से मैं प्लेस होल्डर की मुझे जरूरत फिलहाल नहीं है, प्लेस होल्डर हटाता हूँ, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसकी इनपुट टाइप यहाँ पर डेट। एक कैलेंडर पिकर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, डेट पिकर। थर्ड है मेरे पास यहाँ पर, अब मुझे क्या लेना है, टाइम लेना है। ठीक है, अब मुझे टाइम लेना है तो मैं टाइम लूंगा एक इसको स्लॉट वाइज, मतलब जैसे स्लॉट वाइज का मतलब जैसे आप लोग स्लॉट होते हैं 9 to 11, 11 to 1, 1 to, इसी तरह से मैं टाइम लूंगा। तो यहां से मैं लूंगा एक सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन, और मैंने कहा इस ड्रॉप डाउन को एक नाम असाइन कर दूंगा मैं कह देता हूँ txt टाइम, और मैंने कहा इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन होंगे, स्लॉट अब मैं डिसाइड कर लूंगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर ऑप्शन, और यहाँ पर मैं कह दूंगा इसको सेलेक्ट अपॉइंटमेंट टाइम, और सेकंड ऑप्शन में मैं ले लूंगा यहाँ से, मैं कह देता हूँ यहाँ से 9 to 11, 9 to 11, मैं यहाँ से कह देता हूँ 11 to 1, 1 to 3, और 3 to 5। ठीक है, साथ साथ ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है ना, इसको मैं यहाँ पर वैल्यू के एट्रीब्यूट में भी दूंगा ताकि मेरे पास जो डेटाबेस में जाए वो वैल्यूज जाती हैं। ये हमारे पास कंटेंट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान वाला कंटेंट नहीं जाएगा, उसमें ये वैल्यू जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा सेम वैल्यू लूंगा 9 to 11, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, ये मेरे पास हो जाएगा 11 to 1, 1 to 3, और आखिरी है मेरे पास 3 to 5, 3 to 5। ठीक है, अब जो भी मैं मतलब यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ना, पहले मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट, कि मेरे पास अभी आउटपुट क्या है इसका।
ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट डॉट पीएचपी वाली फाइल पर मैं गया। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास पेशेंट का नाम, यहाँ से वो डेट वगैरह सेलेक्ट करेगा, अपॉइंटमेंट की यहाँ से सेलेक्ट करेगा टाइम। जो भी यहाँ से मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया 11 to 1, जो टाइम सेलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है ना वो जाएगी। ठीक है, मेरे डेटाबेस में टेबल में वाली वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे क्या चाहिए, डॉक्टर। डॉक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एक सेलेक्ट लगा लूंगा और इसको मैं एक नाम असाइन कर दूंगा TXT डॉक्टर, और आईडी मुझे नहीं चाहिए, आईडी हटा देता हूँ। ठीक है, और पहला ऑप्शन मैं यहाँ पर दे दूंगा सेलेक्ट एनी डॉक्टर। ठीक है, अब सेकंड वाले जो मेरे ऑप्शन, सारे तमाम ऑप्शन जो आएंगे ना वो मेरे पास आएंगे कहाँ से, इस डॉक्टर वाले टेबल से। मेरे पास जो मैंने डॉक्टर यहाँ पर इंसर्ट करवाया है, ये 3 डॉक्टर हैं, उनके वही तीनों डॉक्टर के नाम मुझे कहाँ पर डिस्प्ले करवाने, मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाने सेलेक्ट एनी डॉक्टर में। ठीक है, वो तमाम डॉक्टर मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाने। उससे पहले मैं यहाँ पहले वाले सेलेक्ट के बाद आता हूँ और 2 लाइन ब्रेकर यूज कर लूंगा। अब आता हूँ मैं पहले वाले ऑप्शन के बाद और यहाँ पर अपना PHP का सिंटैक्स ओपन करूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं क्या लूंगा, कनेक्शन ऑलरेडी मैं बिल्ड कर चुका हूँ, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं लूंगा एक क्यूरी। क्यूरी मैंने ले ली, मैंने कह दिया सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL डॉक्टर्स। बस ये क्यूरी थी मेरे पास। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, MySQLi क्यूरी। 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ये फंक्शन। सबसे पहले मेरे पास कनेक्शन जो कि कनेक्शन के वेरिएबल में, और क्यूरी जो कि क्यूरी के वेरिएबल में। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं रख दूंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में। ठीक है, ताकि जितना भी डेटा मेरे पास फैच होकर आए वो चले जाए इस रिजल्ट के वेरिएबल में, और इस पर मैं लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप मैंने ओपन किया और इसका सिंटैक्स में लिखूंगा रिजल्ट एज रॉ। कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं आप लोग, रॉ के अलावा डेटा वैल्यू कुछ भी बना सकते हैं, अपने नाम से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन का टैग चाहिए। मैंने सबसे पहले यहाँ पर लगाया एको और यहाँ पर किया ऑप्शन का टैग ओपन, और साथ साथ मैं टैग कर दूंगा ऑप्शन का टैग क्लोज। ठीक है, अब ऑप्शन के टैग में मुझे क्या चाहिए, डॉक्टर के नाम चाहिए। तो मैंने यहां पर आकर लिखा डॉलर रॉ के अंदर जो मेरे पास डॉक्टर नेम वाला जो कॉलम है उसकी तमाम वैल्यूज को क्या करना है, इस फॉर ईच लूप में रन करवा देना। ठीक है, और अगर अभी आउटपुट दिखाऊं मैं आप लोगों को इसका, रिफ्रेश करता हूं, सेलेक्ट एनी डॉक्टर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं डॉक्टर्स अली, जिशान और हमजा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास क्या है, जब मैं यहाँ पर मेरे पास ड्रॉप डाउन में तो शो हो रहा है सेलेक्ट एनी डॉक्टर, मैं क्या चाह रहा हूँ ये लिस्ट में शो ना हो, ये सेलेक्ट एनी डॉक्टर सेम चीज मेरे पास इस अपॉइंटमेंट के लिए भी आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट एनी अपॉइंटमेंट, सेलेक्ट अपॉइंटमेंट टाइम और सेलेक्ट एनी डॉक्टर, दोनों को मैं टारगेट करूंगा इसके ऑप्शन को, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, कौन सा, हिडन। रिफ्रेश, जैसे यहाँ पर अब आता हूं मैं, तो यहाँ से देखें मेरे पास सेलेक्ट अपॉइंटमेंट टाइम भी चला गया इस लिस्ट में से, और अगर डॉक्टर में आऊँ तो यहाँ पर देखें डॉक्टर में से भी क्या हो गया, सिर्फ डॉक्टर्स की लिस्ट आ रही है, अपॉइंटमेंट वाला नहीं आ रहा, डॉक्टर्स वाला नहीं आ रहा। ठीक है, अब मुझे चाहिए एक बटन, इस वाले सेलेक्ट के बाद आऊंगा और एक और 2 लाइन ब्रेकर यूज करूंगा, और यहाँ पर यूज करूंगा इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर अगर वैल्यू में दे दूंगा, मैंने कहा बटन पे वैल्यू का डिस्प्ले होगी बुक अपॉइंटमेंट की, और इस बटन को भी मैं एक नाम दे दूंगा, मैंने कहा BTN बुक। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने PHP के काम पर। मैंने सबसे पहले इस फॉर्म के बाद आऊंगा और यहाँ पर आगे PHP के सिंटैक्स ओपन क्लोज किए, और यहाँ पर सबसे पहले आकर चेक करूंगा क्या मेरे पास BTN बुक नाम का कोई बटन सेट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो मैंने आकर सेट किया, मैंने कहा इस सेट $_पोस्ट, और यहाँ पर मैंने अपने बटन का नाम दे दिया BTN बुक। मैंने कहा अगर इस फाइल में BTN बुक नाम का कोई बटन सेट हुआ है तो क्या करना, इस कंडीशन के अंदर आ जाना, और जितनी भी यहाँ पर मैंने इनपुट फील्ड ली हुई है, डेट की और यहाँ पर सेलेक्ट की और टेक्स्ट की, इन तीनों की वैल्यू को क्या करना, गेट कर लेना। सबसे पहले मैं गेट करूंगा यहाँ पर पेशेंट का नाम, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया पी नेम से, या पेशेंट के नेम से ही बना देते हैं, patient_name। मैंने कहा इसमें वैल्यू मेरे पास कहां से आएगी, $_पोस्ट, और मैंने कहा इसके अंदर जो मेरे पास TXT पेशेंट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे वैल्यू गेट करना, और यहाँ पर इसको स्टोर करवा देना पेशेंट नेम वाले वेरिएबल में। सेम चीज मेरे पास होगी डेट के लिए भी, मैंने बस यहाँ पर कह दिया TXT पेशेंट की जगह TXT डेट, जो कि मैंने इसको ऊपर नाम दिया हुआ है TXT डेट, और मैंने कहा ये मेरे पास वैल्यू स्टोर होगी जाकर अपॉइंटमेंट डेट वाले वेरिएबल में। अब आ जाते हैं सेम चीज टाइम के लिए, बस यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज होगा अपॉइंटमेंट टाइम, और यहाँ पर हो जाएगा TXT टाइम, जो कि मैंने उसको नाम दिया हुआ है अपने ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट को, और लास्ट है मेरे पास डॉक्टर। ठीक है, बस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डॉक्टर नेम, $_नेम का वेरिएबल, और मैंने कहा ये मेरे पास वैल्यू कहाँ से आएगी, इस TXT
TXT डॉक्टर कर लेते हैं इसको, TXT डॉक्टर वाले ड्रॉप डाउन से। ठीक है, ये 4 वैल्यूज तो मैंने कलेक्ट कर ली जो कि मेरे फॉर्म में रिक्वायर्ड थी। अब मैं यहाँ पर आकर मैं लगाऊंगा क्यूरी, क्यूरी में लगाऊंगा इंसर्ट की। मैंने कहा इंसर्ट इनटू TBL अपॉइंटमेंट्स, और कॉलम के नाम मैं दूंगा या नहीं दूंगा? कॉलम के नाम आएंगे। कॉलम के नाम क्यों आएंगे मेरे पास? क्योंकि यहां पर मेरे पास इंसर्ट करवाने के 2 तरीके होते हैं टेबल में। एक तो ये कि मैं कॉलम के नाम बताकर इंसर्ट करूं और कॉलम के नाम के बगैर इंसर्ट करूं। यहां पर जब मैं अपने टेबल के तमाम कॉलम में डेटा इंसर्ट करवा रहा होता हूं तो मुझे कॉलम के नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर मैं देखें मेरे पास 5 कॉलम है जिसमें से सिर्फ 4 कॉलम में डेटा इंसर्ट करवाऊंगा, तो मुझे अपने टेबल को बताना पड़ेगा कि वो कौन से 4 कॉलम है जिसमें मुझे वैल्यू इंसर्ट करवानी है। वो ऑटोमेटिक वैल्यू डिटेक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी वैल्यू कौन से कॉलम में जाएगी। तो यहां पर मुझे कॉलम बताना पड़ेगा और सीक्वेंस भी साथ सेम होनी चाहिए। सबसे पहला कॉलम है यहां पर मेरे पास पेशेंट नेम, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम और डॉक्टर आईडी। मैंने यहां पर आकर किया, सबसे पहले पेशेंट नेम, अपॉइंटमेंट डेट, सेम चीज मेरे पास टाइम के लिए, अपॉइंटमेंट टाइम, और लास्ट है मेरे पास डॉक्टर आईडी, डॉक्टर अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद यहां पर अगर लिखूंगा वैल्यूज। सबसे पहला मेरे पास कॉलम है पेशेंट नेम के लिए। पेशेंट नेम से वैल्यू मेरे पास कहां से आ रही है? यहां पर देखें, ठीक है, पेशेंट नेम वाले वेरिएबल से आ रही है, पेशेंट नेम वाला वेरिएबल। सेकंड कॉलम मेरे पास क्या है? अपॉइंटमेंट डेट, उसकी वैल्यू मेरे पास कहां से आ रही है? अपॉइंटमेंट डेट वाले। थर्ड है मेरे पास टाइम, अपॉइंटमेंट टाइम, और लास्ट है मेरे पास यहां पर डॉक्टर नेम। ठीक है, डॉक्टर नेम को मैंने एक सिंगल कोट्स में क्यों नहीं रखा? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास उसकी जो टाइप थी डॉक्टर आईडी वाले कॉलम की, वो थी मेरे पास यहां पर क्या? इंटीजर। ठीक है, अच्छा यहां पर मैंने टाइप इसकी दी हुई है यहां पर इंटीजर, लेकिन मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इस वाले उससे नाम। मैं यहां पर वार्चर वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूं, अली, हमजा और जिशान, लेकिन मैं टेबल में भेज रहा हूं इंटीजर वैल्यू। तो मुझे क्या करना है कि जिस भी टेबल का यहां पर डॉक्टर का मैं नाम यहां से सेलेक्ट कर इंसर्ट करवाऊं ना, उसकी आईडी मेरे पास कहां जाकर इंसर्ट हो जाए? इस डॉक्टर आईडी वाले कॉलम में। तो यहां पर मुझे डॉक्टर के नाम के साथ साथ उसकी आईडी भी गेट करवानी है। जैसे यहां पर मैंने अपने स्लॉट के लिए वैल्यू गेट किया यहां से, यहां पर मेरे पास जो स्लॉट वो शो हो रहा है वो एक्चुअल में, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या जा रहा है? वो स्लॉट की वैल्यू जा रही है। बिल्कुल सेम काम यहां पर भी होगा। इस वाले ऑप्शन के टैग में आया, मैंने कहा डॉलर रॉ, मैंने कहा इसके अंदर जो मेरे पास डॉक्टर आईडी है ना वो ले जाना। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में मेरे पास जो वैल्यू शो होगी वो डॉक्टर का नाम शो होगा, लेकिन जैसे ही मैं किसी डॉक्टर को यहां से सेलेक्ट करता हूं ना और इंसर्ट करूंगा तो डॉक्टर की आईडी जाएगी उसके बैकएंड में, उसका नाम नहीं जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो यहां पर देखिए बटन मेरे पास आ गया। ठीक है, क्यूरी मेरे पास अब क्या करवाऊंगा? इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। मैंने कहा माई एसक्यूएलआई क्यूरी। सबसे पहले मेरे पास होगा कनेक्शन, सेकंड आर्ग्यूमेंट पास होगा मेरे पास यहां पर क्यूरी। उसके बाद इस पूरी स्टेटमेंट को मैं रख देता हूं एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहां पर एक कंडीशन लगा दूंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में। इफ रिजल्ट के वेरिएबल में अगर आने वाली वैल्यू ट्रू हो जाए, अगर ये वाली क्यूरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होती है तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1 यानी ट्रू। मैंने कहा अगर रिजल्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू ट्रू हो जाए या 1 हो जाए तो यहां पर मुझे एक अलर्ट में मैसेज शो करवा देना, अलर्ट, और यहां पर मैसेज शो करवा देना अपॉइंटमेंट बुक्ड। ठीक है, ठीक है, पेज को रिफ्रेश किया जब, सबसे पहले मैं देता हूं पेशेंट का नाम। पेशेंट का नाम यहां पर मैंने दे दिया बिलाल। डेट सेलेक्ट करता हूं, यहां से मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल 5 सितंबर। तो यहां देखें, यहां पर मेरे पास मंथ आ गया, ये मेरे पास डे आ गया सेकंड वाला, और मेरे पास क्या चला गया? ईयर चला गया। स्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूं, मैंने कह दिया यहां से 9 to 11। डॉक्टर सेलेक्ट किया मैंने यहां पर अली। जैसे यहां पर बुक अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करता हूं, यहां पर मेरे पास डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, मैसेज मेरे पास नहीं आया। यहां पर मैं देख लेता हूं कि अपॉइंटमेंट में टेबल डेटा मेरा नहीं गया हुआ है। देख लेता हूं मैंने क्या गलती की है।
अच्छा यहाँ पर देखे मैंने क्या किया है, डॉक्टर रो आईडी मैंने सिंपल लिख दी, मैंने यहाँ पर देखे वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं लगा तो उसके पास कोई वैल्यू ही नहीं जा रही। यहाँ पर मैंने आकर कर दिया वैल्यू, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया सिंगल कोट्स के अंदर ये वाला। ठीक है, तो अब इसको करवा कर देखते हैं इंसर्ट। सबसे पहले मेरे पास आ गया यहाँ पर पेशेंट, यहाँ पर मैंने पेशेंट का नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल फैजान। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट कर ली मैंने, कहा फॉर एग्जाम्पल 10 सितंबर 2022, और यहाँ से मैंने कह दिया स्लॉट 123। डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करता हूँ जीशान, और यहाँ से जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ गया अपॉइंटमेंट बुक का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर इंसर्ट करवाता हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या हो गया, देखें चला गया मेरे पास ये फैजान, और डेट भी आ गई, उसका स्लॉट भी आ गया, और यहाँ पर उसकी आईडी भी आ गई। मैं एक और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने कहा पेशेंट का नाम लिया माज, और डेट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली 15 सितंबर, और यहाँ से स्लॉट सेलेक्ट कर लिया 3 to 5, डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया मैंने हमजा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बुक के बटन पे क्लिक करता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक, और यहाँ से ब्राउज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरे पास अभी तीनों डॉक्टर डिफरेंट है, मैं क्या करता हूँ एक दो डॉक्टर ऐसे लेता हूँ जिनका डेटा डुप्लीकेट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ नाम हुजैफा, डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर 4 सितंबर, और यहाँ से स्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट कर लूंगा अली। ये अली मेरे पास ऑलरेडी इसमें आ चुका है अपॉइंटमेंट बुक। दोबारा से कोई ले लेता हूँ मैं यहाँ से, डॉक्टर मैं क्या लेता हूँ यहाँ से पेशेंट का नाम जवाद, और यहाँ से मैंने ले ली डेट, अपॉइंटमेंट का टाइम, और डॉक्टर सेम सेलेक्ट कर लिया दोबारा से अली। और एक लास्ट अपॉइंटमेंट बुक करवा लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दी यहाँ पर मुइज, और 13 सितंबर, अब टाइम सेलेक्ट किया, डॉक्टर को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर कह देता हूँ जीशान। जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, यहाँ पर देखें मेरे पास आ गया अपॉइंटमेंट बुक। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास, देखें यहाँ पर मेरे पास अभी जो आईडी वन है मेरे पास कौन सा डॉक्टर है, वो अली है मेरे पास। तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो आईडी है मेरे पास कितने टाइम्स आ रही है इस टेबल में, आईडी वन के लिए कितने अपॉइंटमेंट्स हैं 3, और आईडी 2 के लिए, और आईडी 3 के लिए 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अपॉइंटमेंट तो आ गई। अब मैं आ जाता हूँ अपने डॉक्टर के लॉगिन वाले पेज पर, कि जहां से डॉक्टर लॉगिन होगा, तो यहाँ से मेरे पास अपॉइंटमेंट बुक वाला पेज हो गया है, और यहाँ से आ जाता हूँ मैं डॉक्टर login.php। सबसे पहले कनेक्शन, यहाँ पर मेरे पास आ गया कनेक्शन, और यहाँ से मैं कह दूंगा, अच्छा कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल इंक्लूड करवा दूंगा, connection.php। और यहाँ पर आकर सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर मेरे HTML का, और यहाँ से आगे कर लेता हूँ डॉक्टर लॉगिन, और फॉर्म ले लूंगा यहाँ पर पोस्ट मेथड के लिए, और यहाँ से आगे एक्शन हटा देता हूँ, एक्शन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आकर मुझे अब ये जो मेरे पास यूजर नेम है डॉक्टर का और पासवर्ड है मेरे पास, ठीक है, ये यूजर नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट में क्या करूंगा, अपने डॉक्टर को लॉग इन करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आऊंगा, 2 इनपुट मुझे लगाने पड़ेंगे, एक यूजर नेम के लिए और एक दूसरा पासवर्ड के लिए। मैं प्लेस होल्डर कह देता हूँ उसको, मैंने कहा एंटर यूजर नेम, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ नेम, नेम मेरे पास होगा इस टेक्स्ट बॉक्स का txt यूजर नेम, और यहाँ से br×2, और इसका मैं नाम दे दूंगा txt पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में मैं कह दूंगा एंटर पासवर्ड। पासवर्ड की टाइप रख लूंगा यहाँ पर मैं टेक्स्ट की जगह पासवर्ड, और एक बटन में ले लूंगा इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ से मैं वैल्यू दे दूंगा, मैंने कहा बटन पे वैल्यू शो होगी यहाँ पर लॉगिन की, और यहाँ से मैं एक बटन को नाम दे दूंगा BTN लॉगिन। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इस फॉर्म का जाकर, तो मैं आ जाता हूँ अपने डॉक्टर लॉगिन वाले पेज पर, डॉक्टर login.php। ठीक है, यहाँ से भी देखिए मेरे पास फॉर्म आ गया यूजर नेम का और पासवर्ड का। सजेशन मैं ये चाह रहा हूँ मेरे पास जो फॉर्म में सजेशन आ रही है नेम की, ये मेरे पास ना आए, तो मैं अपने फॉर्म के एट्रीब्यूट में आऊंगा, फॉर्म के टैग में, और यहाँ से आके मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, कौन सा, ऑटो कंप्लीट, और उसको मैं कर दूंगा क्या, ऑफ। ठीक है, यूजर नेम में गया तो अभी अभी भी मेरे पास आ रही है, ऑटो कैपिटलाइज कर दिया मैंने, ऑटो कंप्लीट ऑफ। यूजर नेम में गया मैं, तो यहाँ पर देखने के बाद सजेशन चली गई। अब यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन वाला काम मुझे परफॉर्म करना है, तो मैं आ जाता हूँ उस फॉर्म के बाद PHP के सिंटैक्स को ओपन क्लोज करता हूँ, और यहाँ से आके सबसे पहले बटन चेक करवाने, क्या मेरे पास बटन सेट हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ। मैंने कहा यहाँ पर इस सेट
और यहाँ पर $_पोस्ट, और नाम है मेरे पास यहाँ पर BTN लॉगिन। BTN लॉगिन मैंने कहा जब ये मेरे पास बटन कोई सेट हुआ तो इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू कलेक्ट कर लेना और अपने अपने वेरिएबल में स्टोर करवा देना। यूजर नेम $_पोस्ट, और मेरे पास इसका नाम है मेरे पास TXT यूजर नेम। मैंने कहा इसमें मेरे पास वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पर TXT यूजर नेम से। सेम चीज मेरे पास पासवर्ड के लिए TXT पासवर्ड, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी पासवर्ड। अब मुझे लगानी है क्यूरी लॉगिन के लिए, तो यहाँ पर मैं आऊंगा क्यूरी। मैंने कहा यहाँ से सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL डॉक्टर्स, TBL यहाँ से डॉक्टर्स, और यहां से मैंने कहा वेयर, मैंने कहा जहां पर डॉक्टर यूजर नेम के कॉलम में आने वाली वैल्यू जब बराबर हो जाए इस यूजर नेम के कॉलम में, जो यूजर नेम के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू के। एंड सेम चीज मेरे पास पासवर्ड के लिए, मैंने कहा डॉक्टर पासवर्ड के कॉलम में आने वाली वैल्यू जब बराबर हो जाए इस पासवर्ड में आने वाले वेरिएबल के। मैंने कहा उस वाले डेटा को फैच करवा कर लेकर आ जाओ। ठीक है, ये मेरे पास होता है, बेसिकली फैच करवा रहा हूँ डेटा, उसी वाले यूजर को फैच करवा कर लेकर आएगा जब मेरे पास पासवर्ड और यूजर नेम मैच होगा। अगर एंड मैंने इसलिए लगाया अगर मेरे पास दोनों मैच करवाएगा, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी। अगर और लगाता तो दोनों में से अगर कोई एक भी मैच हो जाता तो मेरे पास कंडीशन वो ट्रू कर देता। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। MySQLi क्यूरी, सबसे पहले पास किया कनेक्शन, सेकंड आर्ग्यूमेंट पास किया यहाँ पर क्यूरी। ठीक है, प्रीवियस वाले फाइल में मैंने क्या किया था, क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या किया था, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने रख दिया था कहां पर, एक रिजल्ट के वेरिएबल में। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, मैंने कहा जितनी भी क्यूरी ये MySQL क्यूरी एग्जीक्यूट करवा कर ला रहा है मुझे इसका काउंट चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ रॉज मेरे पास आ रही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, एक फंक्शन है मेरे पास PHP में MySQLi num rows का। ये क्या करता है, जितनी नंबर ऑफ रॉज मेरे पास यहाँ से फैच होकर आ रही होती है उनका मुझे काउंट बता देता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ से करता हूँ मैं Ctrl+X से कट, और इस फंक्शन के अंदर आकर कर दूंगा पेस्ट। मतलब यहाँ पर मेरे पास MySQLi क्यूरी जितनी भी नंबर ऑफ रॉज लेकर आ रहा है उसका काउंट मुझे बता दो, और मैंने कहा उसके काउंट को बताने के साथ साथ क्या करो, उसको एको करवा दो। जितनी नंबर ऑफ रॉज मेरे पास यहाँ पर वो लेकर आ रहा है उसको मुझे ब्राउजर में डिस्प्ले करवा दो। मैंने यहाँ पर आकर लिखा सबसे पहला यूजर है मेरे पास यहाँ पर Ali101 और Ali123 उसका पासवर्ड है। मैंने कहा यहाँ पर Ali101 यूजर नेम, Ali123 पासवर्ड। जैसे लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो कितनी नंबर ऑफ रॉज आनी चाहिए, डॉक्टर में से एक। लॉगिन करता हूं, क्या डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मैं यहां पर आकर करता हूं कुछ भी, लॉगिन 0 आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास देखें अभी जो मैंने यूजर नेम लिखा था Ali101 और पासवर्ड लिखा था Ali123, तो यहां पर वो ये चेक कर रहा है क्या मेरे पास इस यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से कितने यूजर रजिस्टर्ड हैं। यहां पर कितने मेरे पास, एक है मेरे पास, तो यहां पर इसलिए नंबर ऑफ रॉज रिटर्न कर रहा है एक। मैं क्या करता हूँ, ये जीशान को लॉगिन करवाता हूँ। मैंने कहा जीशान 101 और पासवर्ड दिया जीशान 123। जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रॉज आई फैच होकर, एक। अगर मेरे पास इस यूजर नेम और पासवर्ड से जो यहाँ पर मैंने रजिस्टर करवाया है अगर मल्टीपल होते, सेम नाम यूजर नेम और पासवर्ड थे, तो मेरे पास नंबर ऑफ रॉज मेरे पास वो आती जितने मेरे पास यूजर रजिस्टर्ड होते। अगर दो होते तो यहाँ पर मेरे पास काउंट आता 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ रॉज तो मुझे बिल्कुल सही रिटर्न करवा रहा है वो, क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब मुझे इसको एको नहीं करवाना, सिंपल मुझे क्या करवाना है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं रखूंगा इफ की कंडीशन में। मैंने लगाया यहाँ पर इफ के ब्रैकेट यहाँ पर ओपन किए, स्टार्ट हुआ, और एंड में जाकर कर दूंगा क्लोज। टर्मिनेटर हटा दूंगा, सेमीकोलन मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पर कर दिया क्लोज। अब मैं PHP के सिंटैक्स को ब्लॉक्स को ओपन करवाऊंगा। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जो भी यूजर यहाँ पर लॉग इन करवा रहा है, जो भी यूजर यहाँ पर उसका जो भी नाम आ रहा है जिस नाम से वो लॉग इन करवा रहा है उस नाम से, उस नाम के अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए, उस डॉक्टर की आईडी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा जो भी यूजर यहाँ पर लॉग इन करवा रहा है उसके यूजर नेम से उसकी आईडी गेट करवा कर लेकर आ जाओ। तो देखें क्यूरी मेरे पास क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया फेच आईडी के नाम से, और मैं इसके अंदर लिखूंगा अपनी क्यूरी। मैंने यहाँ पर आकर लिखी क्यूरी सेलेक्ट, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डॉक्टर आईडी चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर आईडी को फेच करवा कर लेकर आ जाओ फ्रॉम, कहां से, TBL अपॉइंटमेंट से। मैंने कहा TBL अपॉइंटमेंट वाले टेबल, इसमें जाओ अपॉइंटमेंट वाले टेबल में, और डॉक्टर की आईडी फेच करवा कर लेकर आ जाओ। जहां पर मैंने कहा वेयर, मैंने कहा जहां पर
नहीं, बल्कि यहाँ पर मेरे पास आएगी, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, टीबीएल यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर। मैंने कहा जहां पर मेरे पास डॉक्टर का नाम बराबर आ रहा हो, डॉक्टर यूजर नेम, सॉरी, मैंने कहा जहां पर मेरे पास डॉक्टर का यूजर नेम बराबर हो जाए, कौन से यूजर नेम के, जो डॉक्टर लॉग इन हुआ है, और वो मेरे पास कहां पर आ रहा है नाम, इस यूजर नेम के वेरिएबल में। मैंने कहा उस डॉक्टर का मेरे पास, उस डॉक्टर की आईडी फेच करवा कर लेकर आ जाओ, टीबीएल डॉक्टर में से डॉक्टर्स है मेरे पास, जहां पर मेरे पास डॉक्टर का यूजर नेम बराबर हो जाए यूजर नेम के। पहले मैं आपको एक क्यूरी एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ये मेरे पास है टीबीएल डॉक्टर, मैंने यहां पर आकर लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, सॉरी सेलेक्ट आईडी, डॉक्टर आईडी फ्रॉम टीबीएल डॉक्टर वेयर, मैंने कहा डॉक्टर यूजर नेम के कॉलम में जब आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए अली 101 के, तो मेरे पास क्या आना चाहिए आईडी में 1, कंट्रोल एंटर, क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। मैं कोई और नाम दे देता हूं, मैंने कहा जीशान 101, जैसे यहां पर एंटर कंट्रोल एंटर करता हूं, आईडी क्या आ गई 2। ठीक है, थर्ड मेरे पास कौन था, हमजा 101, अच्छा यहाँ पर हमजा मेरे पास देख लेता हूँ था भी या नहीं था डॉक्टर में, आ गया, ये आ गया, अच्छा जीशान है, जीशान है, हमजा नहीं है। मैंने कहा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, सेलेक्ट डॉक्टर आईडी फ्रॉम, डॉक्टर आईडी फ्रॉम टीबीएल डॉक्टर्स वेयर डॉक्टर यूजर नेम के कॉलम में आने वाली वैल्यू जब बराबर हो जाए जीशान 101 के। ठीक है, आईडी आ गई मेरे पास। ठीक है, सेम क्यूरी मुझे क्या करनी है, वही वाली क्यूरी लगाऊंगा। ठीक है, देखें वही क्यूरी लगाई है मैंने बिल्कुल, सेलेक्ट डॉक्टर आईडी फ्रॉम टीबीएल डॉक्टर वेयर यूजर नेम के कॉलम में आने वैल्यू बराबर हो जाए उस वाले वेरिएबल के जहां पर मेरे पास आकर क्या हो रहा है, यूजर नेम स्टोर हो रहा है। यहां से तो मैंने आईडी गेट कर ली, अब मुझे इसके अंदर जो भी आईडी लेकर आए ना मेरे पास ये क्यूरी, उस आईडी को मुझे फैच करवाना है। मैंने यहां पर आकर लिख दिया, मैंने कहा सबसे पहले तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना, MySQL क्यूरी से सबसे पहले पास होगा कनेक्शन, सेकंड आर्गुमेंट पास होगा फेच आईडी वाले जो मेरे पास जिसके अंदर ये क्यूरी है वो वाला वेरिएबल। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं रख दूंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर मुझे पीएचपी ने एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है MySQLi फेच एरे का। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी मेरे पास रिजल्ट में वैल्यूज आ रही है ना, कॉलम आ रहे हैं, उसको वो क्या करता है, वो एरे में कन्वर्ट कर देता है। इंडेक्स एरे भी हो सकता है, वो एसोसिएटिव एरे भी हो सकता है। मैंने कहा जो भी मेरे पास रिजल्ट में वैल्यू आ रही है उसको एक एरे में कन्वर्ट करवा देना और उसको इस पूरे एरे को स्टोर करवा देना एक रॉ के वेरिएबल में। अब जितने भी नंबर ऑफ कॉलम आए मेरे पास इस आईडी, जितने भी नंबर ऑफ रॉज मेरे पास ये आईडी लेकर आ रहे हैं ना, उसकी तमाम वैल्यूज मेरे पास आ गई इस रॉ के पास। तो मैंने कहा मेरे पास एको करवा दो, मैंने कहा रॉ के अंदर जाओ और डॉक्टर आईडी वाला जो मेरे पास यहाँ पर कॉलम है उसकी वैल्यू जो आ रही है मेरे पास उसको डिस्प्ले करवा दो। मैं जाता हूँ वापस अपने उस पे ब्राउजर पे, यहां पर मेरे पास सबसे पहले मेरे पास आ गया अली 101, पासवर्ड आ गया अली 123। जैसे ही लॉग इन करता हूँ तो मुझे उसने डिस्प्ले करवा दिया 1। अब ये 1 क्या है मेरे पास, ये 1 उसकी नंबर ऑफ रॉज नहीं है बल्कि उस अली की मेरे पास आईडी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हमजा 101 और यहाँ पर मैंने कह दिया हमजा 123 पासवर्ड, लॉग इन करवाता हूँ, क्या मेरे पास आ गया 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पास हमजा की आईडी क्या थी 3। सेम चीज मेरे पास जीशान के लिए भी, मैंने कहा जीशान 101 और जीशान 123 पासवर्ड। जैसे यहाँ पर लॉग इन करता हूँ क्या आ गया मेरे पास 2, जीशान की आईडी मेरे पास क्या थी 2। बस आईडी मैंने ये गेट कर ली है। अब सेम काम जो मैंने बताया था इसको क्या रखना है, इस पूरी स्टेटमेंट को, जो मेरे पास पूरी स्टेटमेंट आई है इसको मैं स्टोर करवाऊंगा कौन से वेरिएबल में, सेशन में। मैंने यहाँ पर आकर सेशन कैसे बनाते हैं, $_सेशन और स्क्वायर ब्रैकेट में सेशन का नाम मैंने कह दिया माई यूजर और मैंने कहा इक्वल टू, मैंने कहा इस रॉ के अंदर जो भी आईडी आ रही है उसको स्टोर करवा देना इस सेशन वाले वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल के इक्वल टू के बाद जो भी मैं वैल्यू लिखता हूँ सेशन में उस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है आकर। तो यहाँ पर देखिए अब माई यूजर में मेरे पास क्या चलेगा, जो भी डॉक्टर की आईडी आएगी। और मैंने कहा आईडी गेट करने के बाद मतलब लॉगिन वगैरह प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद इसको भेज देना कहाँ पर, अपने अपॉइंटमेंट्स वाले पेज पर। और मैंने कह दिया पहले बनाया था बुक अपॉइंटमेंट, अब मैं बना दूंगा फेच अपॉइंटमेंट
डॉट पीएचपी। ठीक है, इस फाइल को भी क्रिएट कर लेते हैं, मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ। मैंने कहा फेच अपॉइंटमेंट्स डॉट पीएचपी, और यहां से आने के बाद इस फाइल को क्रिएट करवाता हूं, और यहां पर आकर सबसे पहले कनेक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखें, जब भी सेशन क्रिएट करता हूं तो सेशन क्रिएट करने से पहले मुझे एक और फंक्शन होता है सेशन का। क्या करना पड़ता है मुझे? सेशन को स्टार्ट। मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले सेशन को मैंने कहा स्टार्ट कर देना। सेम चीज यहां से मैंने की कॉपी, और फैच अपॉइंटमेंट में भी कर दी मैंने पेस्ट। सेशन स्टार्ट हो गया मेरा यहां पर। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, और यहां पर मैं कह दूंगा फैच अपॉइंटमेंट्स, और यहाँ पे आगे अब मैं जो अपॉइंटमेंट अपनी फैच करवाऊंगा ना वो टेबल में करवाऊंगा। ठीक है, आप आपकी मर्जी कार्ड्स में भी करवा सकते हैं। सबसे पहले टेबल का टैग, मैंने कहा उसके अंदर होगा मेरे पास टी हेड का टैग, उसके अंदर मेरे पास होगा टी आर का टैग, उसके अंदर मेरे पास होगा टी एच का टैग, और मैंने कहा टी एच में मेरे पास कॉलम का नाम मेरे पास होगा यहाँ पर अपॉइंटमेंट ID। 4 कॉलम, 5 कॉलम मेरे पास, जिसमें से 4 कॉलम डिस्प्ले करवाऊंगा सिर्फ। मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 4, एंटर करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पर मेरे पास टी हेड कंप्लीट बनकर आ चुका है। अपॉइंटमेंट ID, पेशेंट का नाम, अपॉइंटमेंट डेट, और अपॉइंटमेंट टाइम। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपनी टी बॉडी में। अब टी बॉडी के अंदर मुझे तमाम रॉस कहाँ से लेकर आनी है? जो मेरे पास ये अपॉइंटमेंट वाला टेबल है, इसकी तमाम रॉस मुझे क्या डिस्प्ले करवानी है? यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, लेकिन सिर्फ वो रॉस जिस डॉक्टर ने लॉग इन किया हुआ यहाँ पर, उसकी ID के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा PHP के सिंटैक्स ओपन क्लोज किए, और यहाँ पर लगाया क्यूरी का वेरिएबल। कनेक्शन ऑलरेडी ऊपर मैं डिफाइन कर चुका हूँ, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL अपॉइंटमेंट, अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। MySQLi क्यूरी, सबसे पहले पास होगा यहाँ पर कनेक्शन, फिर पास होगी यहाँ पर क्यूरी। इस पूरी स्टेटमेंट को रखूंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहाँ पर फॉर ईच रिजल्ट एज रॉ। अब यहाँ पर मुझे लगाना है फॉर ईच लूप के अंदर TR का टैग। स्टार्ट मेरा होगा TR से, तो मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले TR का टैग ओपन करना है, और साथ साथ TR का टैग कर देना क्लोज। ठीक है, फिर TR के अंदर मेरे पास कौन सा टैग होता है? TD का। TD का टैग ओपन किया, TD का टैग किया क्लोज, और मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास रॉ के अंदर जो मेरे पास ये फॉर ईच वाला रॉ है, मैंने कहा रॉ के अंदर जो मेरे पास अपॉइंटमेंट ID वाला जो कॉलम है, उसकी तमाम वैल्यू डिस्प्ले करवा देना टेबल में। ठीक है, TBL अपॉइंटमेंट से वो देखेगा ये अपॉइंटमेंट ID मेरे पास क्या है, ये मेरे कॉलम का नाम है, अपॉइंटमेंट ID वाला कॉलम है। मैंने कहा उसकी तमाम वैल्यूज डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, अपॉइंटमेंट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पेशेंट का नाम, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास अपॉइंटमेंट डेट, लास्ट है अपॉइंटमेंट का टाइम। आउटपुट देखते हैं, अगर अभी इसका साथ साथ अपने टेबल को एक बॉर्डर भी दे देता हूँ। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका, सबसे पहले मैंने यहाँ पर करवाया लॉगिन। मैंने कहा अली101 और अली123, लॉगिन करवाता हूँ। सारा डेटा फैच हो रहा है। अभी मैंने वाला काम नहीं किया कि सिर्फ उसी जिसने लॉगिन किया उसका डेटा फैच करवाना है, तमाम डेटा मुझे फैच हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अपनी क्यूरी में आगे चेंजिंग करूंगा। मैंने कहा वेयर, मैंने कहा जहां पर डॉक्टर ID, अब मैं टारगेट कर रहा हूं कौन से कॉलम को? यहां जो मेरे पास डॉक्टर ID वाला कॉलम है ना, इसको। उससे पहले मैं यहां पर अगर क्यूरी एग्जीक्यूट करवा के दिखाऊं, मैंने कहा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL अपॉइंटमेंट्स वेयर, मैंने कहा जहां पर डॉक्टर ID के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए 1 के। जैसे यहां पर कंट्रोल एंटर करता हूं, कितनी नंबर ऑफ रॉज आई, और डॉक्टर ID पे गौर करें, सिर्फ 1 वाला डेटा दिखा रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां से आके ID चेंज करके 2 कर देता हूं, डॉक्टर ID 2 हो गई, सिर्फ 2 रॉज दिखा रहा है। मैं इसको कर देता हूं 3, तो यहां पर 3 में मेरे पास आ गया। ठीक है, सेम क्यूरी मैं लिखूंगा यहां पर। मैंने कहा जहां पर डॉक्टर ID के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, वो ID मेरे पास कहां आ रही है, इस सेशन में। ठीक है, माई यूजर वाला जो सेशन है एज इट इज यहां से किया कॉपी, यहां पर करवा दिया इसको पेस्ट। ठीक है, और मेरे पास ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर माई यूजर से पहले और आखिरी में कोटेशन यूज किया सिंगल, तो इसको मैं कोटेशन को हटा देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास देखें आउटपुट क्या आता है। जब मैंने लिखा था ID1,
तो मेरे पास कितने यूजर फैच हो रहे थे? 3 यूजर फैच हो रहे थे। ठीक है, मैं यहां पर आकर जैसी पेज को रिफ्रेश करता हूं, कितने यूजर आ गए? 3, क्योंकि मैंने किससे लॉग इन करवाया हुआ था? जो मेरे पास अली था, मेरे पास डॉक्टर, उससे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जीशान से लॉग इन करवाता हूँ, जीशान 101 और जीशान 123 पासवर्ड। जैसे यहाँ पर मैं लॉग इन करवाता हूँ, कौन सा डेटा फैच हो रहा है? सिर्फ ये जीशान वाला डेटा फैच होकर आ रहा है मेरे पास। देखें यहाँ पर जीशान 3 और 7 अगर अपॉइंटमेंट में दिखाऊं जाकर अभी अपना तमाम डेटा, तो यहाँ देखें 3 और ये 7, तो यहाँ पे देखते हैं 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। लास्ट है मेरे पास यहाँ पर, मैं कहता हूँ यहाँ पर 101 123 लॉग इन। यहाँ पर आ गया मेरे पास, सिर्फ एक रो आ रही है क्योंकि मेरे पास ID 3 की 3 मेरे पास हमजा की। तो यहाँ पर देखें हम सिर्फ 3 से मेरे पास कितनी रोज आ रही है इस अपॉइंटमेंट में? एक रो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसर्ट करवा लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ जरा अपने इंसर्ट वाले पेज पर। बुक अपॉइंटमेंट वाले पेज पर मैंने यहाँ से पेशेंट का नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल तलहा। डेट सेलेक्ट की, अपॉइंटमेंट टाइम सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया डॉक्टर हमजा। जैसे ही अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक। और अगर यहाँ पर अब मेरे पास दिखाऊं अगर अपना अपॉइंटमेंट वाला टेबल, तो यहाँ देखें 8 रोज हो चुकी है और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर 3 हो गई मेरे पास, हमजा यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, मेरे पास आ गई 3 रोज। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखें 2 रोज आ गई मेरे पास। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप लोग, किसी का भी यूजर का डेटा उसके यूजर के हिसाब से क्या करवा सकते हैं, फैच करवा सकते हैं, यूजर वाइज डेटा फैच करवा सकते हैं इजीली।